जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडर के फर्म में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले मिड कैप निफ्टी का डेली चार्ट एनालिसिस और देखने वाले आने वाले दिन मतलब थर्सडे के दिन मार्केट में हमारे लिए कैसा हो सकता है। मार्केट गैप हो सकता है, गैप डाउन हो सकता है और गैप डाउन में हमारे लिए कौन सी रेंज इंपॉर्टेंट बन सकती है, मार्केट्स में हमारे टारगेट्स क्या रह सकते हैं और हमारा ट्रेड प्लान क्या रहना चाहिए। आप लोग अगर ये वीडियो बीच में स्किप कर दोगे तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आप मिस कर दोगे। और अगर आपने अभी तक आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो जाइए यार फटाफट सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं मिड कैप निफ्टी एनालिसिस वीडियो। तो जैसे कि मिड कैप में आज का दिन देखोगे आप तो क्या हुआ, मार्केट गैप अप हुआ। गैप अप होने के बाद मैंने आपको क्या बताया था, 11,064 और 11,086 से हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट रेंज है। अगर मार्केट यहाँ पे ओपनिंग करता है तो हमारा टारगेट क्या बन सकता है, 11,086। अगर मार्केट इस रेंज के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट बन सकता है 11,195, ये हमारा नेक्स्ट टारगेट बन सकता है। बट आप यहाँ पे अगर नोटिस करोगे तो मार्केट क्या हुआ, इस रेंज के हमें कहीं ना कहीं इस रेंज के ऊपर यहाँ पे नजदीक ओपन होता हुआ नजर आया। ओपन होने के बाद मार्केट क्या किया, डाउन साइड में रिट्रासमेंट किया अपने सपोर्ट जोन के रेंज के पास में और अप साइड में एक प्रॉपर क्लोज हमें देता हुआ नजर आया 50 मिनट टाइम फ्रेम पर 11,086 पे, जो कि एक हमारे पास में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन अवेलेबल था, जो कि मैंने आपको प्रीवियस डे में एक्सप्लेन कर दिया था। आप अगर यहाँ पे स्विच हो जाते स्मॉल टाइम फ्रेम पर तो यहाँ पे एक प्यारा सा कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हो चुका था, जो कि एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न था। उसके बाद आप अगर ट्रेड प्लान यहाँ पे बना लेते तो यहाँ पे स्मॉल रिस्क था और 1:4 या 5 का आपका रिवॉर्ड रेशियो था। आज के दिन में मार्केट का स्टार्टिंग के 10 मिनट में आपको ट्रेड मिल चुका था और 50 या 30 मिनट ही आपका ट्रेड चलने वाला था और एक अच्छा खासा प्रॉफिट आप सुबह ही करके निकल जाने वाले थे मार्केट में। आप देखोगे दिन में फर्स्ट ट्रेड ही हमारा सक्सेस आज के दिन हो चुका था। उसके बाद में जैसे मार्केट इस रेंज पे आया तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से हमें कहीं ना कहीं मल्टीपल टाइम मार्केट रिजेक्शन फेस करता हुआ नजर आया 11,060 से। अब 11,160 ये रेंज मैंने कहा से निकाला, तो यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे मैंने सिंपल एनालिसिस किया। मैंने क्या किया, यहाँ पे फिबोनाची यूज किया। फिबोनाची का ये क्या था, 100% का लेवल था। यहाँ से क्या हुआ, मार्केट ने डाउन साइड में 0.5 पे रिट्रासमेंट किया। रिट्रासमेंट करने के बाद अब यहाँ पे क्या होना चाहिए था, मार्केट इन लोगों के एसएल खाकर अप साइड में हमें कहीं ना कहीं ये टारगेट देता हुआ नजर आना चाहिए था। बट ऐसा हुआ बिल्कुल भी नहीं, मार्केट ने रिट्रासमेंट तो करा बट यहाँ पे नोटिस करने वाली चीज क्या थी, मार्केट ने रिट्रासमेंट करने के बाद सेम लेवल से कहीं ना कहीं रिजेक्शन फेस किया। रिजेक्शन जैसे ही फेस किया आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो यहाँ पे एक प्यारा सा यूनिक स्टार पैटर्न बना, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं आप इसे बोल सकते हो फर्स्ट टॉप सेकंड टॉप, ये इंपॉर्टेंट रेंज में बन चुका था। अब जैसे फर्स्ट टॉप सेकंड टॉप बना, आप यहाँ पे नोटिस करोगे यहाँ पे मैंने ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लिया। हाँ, मैं आपको सीरियसली बताऊं तो मैंने ट्रेड नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, क्योंकि अपना टारगेट अपसाइड में था तो मैं प्योर शॉट यहाँ पे क्या था, बाइंग साइड में था। तो मैं वेट क्या कर रहा था, इस रेंज का ब्रेकआउट जब अपसाइड में होगा तब मैं नेक्स्ट ट्रेड अपसाइड में लेने वाला था। बट वैसा हुआ नहीं और आप देखोगे मार्केट में एक अच्छा खासा पैनिक सेलिंग हमें डाउन साइड में चलता हुआ नजर आया। अब उसका रीजन क्या था कि अचानक से यहाँ पे पैनिक सेलिंग चला। तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो मार्केट ने क्या किया, ऑल टाइम हाई मारा। हाई मारने के बाद आप देखोगे यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कहीं ना कहीं ये सेलर्स क्या कर रहे थे, फिर से मार्केट में कमबैक करने का ट्राई हमें यही रेंज पे करते हुए नजर आए, जहाँ पे मार्केट रिट्रासमेंट करने को आया था। रिट्रासमेंट करने के बाद आप यहाँ पे अगर देखोगे ध्यान से, तब यहाँ पे क्या किया था मार्केट मार्केट कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे एक चैनल बनाता हुआ नजर आ रहा था डाउन साइड का। अब डाउन साइड का जैसे मार्केट ने चैनल बनाया, आप देखोगे इसने क्या किया, इसका ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद जैसे मार्केट रिट्रासमेंट किया तो मार्केट का टारगेट मेरे को कहीं ना कहीं इस रेंज का ब्रेकआउट मतलब अपसाइड में एक अच्छा टारगेट देखने को मिलना चाहिए था। बट जैसे मार्केट इस रेजिस्टेंस पे आया, मैंने क्या देखा, मार्केट रिजेक्शन फेस कर रहा है। रिजेक्शन फेस कर रहा है, सुबह की एक अच्छी खासी रैली थी, मार्केट रिट्रासमेंट करने के बाद अगर रिजेक्शन फेस कर रहा है तो यहाँ पे सेलिंग में जाने का मेरा सीन नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि 0.5 की लेवल से मार्केट निकला हुआ था। निकलने के बाद मार्केट अच्छा खासा टारगेट अपसाइड में दे सकता था। बट यहाँ पे क्या था, प्रीवियस हाई था मार्केट का, तो इसके वजह से मार्केट में आज के दिन क्या है, सेलिंग है। अब आने वाले दिन हमारे लिए मार्केट में कैसा रह सकता है, तो मेरे हिसाब से मार्केट अगर मार्केट मान लीजिए गैप डाउन हमें होता हुआ नजर आता है इस रेंज पे 11,020 पे, इस रेंज पे अगर मार्केट गैप डाउन होता है इस यहाँ पे नजदीक, तो हमें बिल्कुल भी सेलिंग साइड में नहीं जाना है। सेलिंग साइड में हम कब जाएंगे, अगर मार्केट इस रेंज का ब्रेकआउट डाउन साइड में देगा और हमारा अच्छा खासा यहाँ पे ट्रेड बनेगा, डेफिनेटली सेलिंग साइड में जाएंगे। फर्स्ट टारगेट हम रखेंगे 11,000। अगर मार्केट ब्रेकआउट करता है तो नेक्स्ट टारगेट मैंने आपको जो बताया वही टारगेट हमारा नेक्स्ट मार्केट में बन सकता है 10,960। ये दो टारगेट्स हमारे डाउन साइड में निकल के आ सकते हैं। बट कब, अगर मार्केट इस रेंज को डाउन साइड में ब्रेकआउट करता है। इस रेंज के अगर मार्केट ऊपर है तो बिल्कुल भी आपको सेलिंग साइड में सोचना नहीं है, क्योंकि ये क्या है, एक पूरी तरह से एक बाइंग रेंज है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कहीं ना कहीं बायर्स लोग के हमें इंटरेस्ट ज्यादा दिख रहा है इस रेंज में। आप देखोगे इतनी बड़ी रैली करने के बाद मार्केट रिजेक्शन कहाँ पे कर रहा है, फेस कर रहा है, जो कि रेंज था प्रीवियस डे का हाई, वहीं पे मार्केट रिजेक्शन फेस कर रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हैमर कैंडल स्टिक भी फॉर्म हो चुका है, तो कहीं ना कहीं डाउन साइड से हमें बायर्स का इंटरेस्ट मार्केट में बढ़ता हुआ नजर आए। अब मार्केट अगर गैप डाउन होता है
और गैप डाउन होने के बाद हमें फिर से इस हाई को ब्रेकआउट करके और इस रेंज में एंटर होता हुआ नजर आता है, जो कि रेंज रहेगा 11,040। इस रेंज के ऊपर अगर फिर से एंटर होता हुआ नजर आता है, डेफिनेटली हम बाइंग साइड में जाना पसंद करेंगे। अब मार्केट में हमारे टारगेट्स क्या रह सकते हैं, तो जैसे कल के दिन मैंने आपको ये 2 रेंज दिए थे, वही रेंज पे हमें मार्केट खेलता हुआ नजर आया। एक बार मैं लेवल एडजस्ट कर लेता हूँ, बाद में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेंज अब कौन से बन चुके हैं, आप अगर देखोगे तो मार्केट में डबल टॉप वाला हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन अब मार्केट में बन चुका है, जो कि रहेगा 11,145। एक इंपॉर्टेंट रेंज हमारे लिए बन चुका है। अब हमारा ट्रेड प्लान क्या रहना चाहिए, अगर मार्केट निगेटिव ओपनिंग करता हुआ नजर आता है इस रेंज में, मैंने आपको क्या बताया, अगर मार्केट ओपनिंग करने के बाद फिर से हमें इस रेंज में एंटर होता हुआ नजर आता है 11,054 के इस रेंज पे फिर से अप साइड में एंटर होता हुआ नजर आता है, डेफिनेटली हम बाइंग साइड में जाएंगे। और बाइंग साइड में हमें टारगेट्स क्या रखना चाहिए, तो बाइंग साइड में हमारा फर्स्ट टारगेट क्या रहना चाहिए, तो फर्स्ट टारगेट हम कहीं ना कहीं सप्लाई जोन को रखने वाले हैं। ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। यहाँ पे हमें क्या करना है, सब क्वांटिटी एग्जिट कर देनी है। अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन फेस करने के बाद फिर से डाउन साइड में आ रहा है और कहीं ना कहीं इस सपोर्ट पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आता है, तो हो सकता है मार्केट यहाँ से क्या कर दे, अपसाइड में निकल जाए। क्यों निकल जाए, क्योंकि मार्केट का ये जो अपसाइड में टारगेट है 11,195 ये बचा हुआ है, मतलब वो हिट करने का रहा हुआ है। तो अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन फेस करता है तो हम यहाँ पे बाइंग साइड में जाने वाले हैं। ये अब ये सप्लाई जोन हमारे पास में कहाँ से है, तो आप अगर यहाँ पे सिंपल फिबोनाची यूज करोगे तो कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रेंज निकल के आ रहा है, और ये यहाँ पे एक अच्छा खासा हमें मार्केट में क्या है, एक अच्छी खासी बिग बार देखने को मिली थी। तो कहीं ना कहीं सेलर का फिर से इस रेंज में हमें इंटरेस्ट बनता हुआ नजर आ सकता है। तो हम अगर यहाँ से बाइंग साइड में जाएंगे तो हमारा फर्स्ट टारगेट में मार्केट में रहना चाहिए 11,125, यही अप साइड में हमारा फर्स्ट टारगेट रहना चाहिए। यहाँ पे हमें सब क्वांटिटी एग्जिट कर देनी। अगर मार्केट मोमेंटम के साथ इसको ब्रेकआउट कर देता है, नेक्स्ट टारगेट हम कहीं ना कहीं 11,145 और फाइनल टारगेट 11,195 ये रखने वाले हैं आने वाले थर्सडे के दिन मार्केट में। अब अगर मार्केट मान लीजिए यहाँ पे रिजेक्शन फेस करता है, क्या हमें सेलिंग साइड में जाना चाहिए, तो हाँ, आप यहाँ से इस प्रॉफिट में से एक स्मॉल रिस्क लेकर सेलिंग साइड में जा सकते हो, और सेलिंग आने के यहाँ से चांसेस है। क्यों चांसेस है, क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे सेलर्स ने एक अच्छा खासा अटेम्प्ट यहाँ पे करा हुआ है, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं सेलर फिर से इंटरेस्ट होने के चांसेस है। मार्केट यहाँ से डाउन साइड में फिर से यहाँ पे रिट्रासमेंट लेने के लिए आ सकता है, जो कि रेंज हमारे पास में रहने वाले 11,075, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेंज बनने वाले। अगर यहाँ पे रिट्रासमेंट कर सकता है तो पॉसिबिलिटी होगी मार्केट 11,145 पे जिन लोगों के एसएल पड़े हुए उनको हंट करता हुआ हमें नजर आ सकता है, और 11,195 वाला टारगेट हमें देता हुआ नजर आ सकता है। तो गैप डाउन के बाद हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेंज कौन सा बनने वाला है, तो सबसे इंपॉर्टेंट रेंज हमारे लिए गैप डाउन के बाद प्रीवियस डे का हाई बनने वाला है, जो कि रहेगा 11,154। इस रेंज पे मार्केट क्या कर रहा है, मतलब गैप डाउन होने के बाद अगर फिर से यहाँ पे आता है, डेफिनेटली बाइंग साइड में आपको जाना सबसे बेटर ऑप्शन रहने वाला है। अगर मान लीजिए मार्केट गैप डाउन हमें 11,120 इस रेंज के नीचे होता हुआ नजर आता है, तो डेफिनेटली हम सेलिंग साइड में जाना पसंद करेंगे। क्यों पसंद करेंगे, क्योंकि आप अगर डेली टाइम फ्रेम पर देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम पर क्या बना है, एक शूटिंग स्टार पैटर्न हमें बनता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक गुड्स रिजेक्शन मार्केट ने लिया। रिजेक्शन लेने के बाद प्रीवियस जो हाई था मार्केट का, उस हाई के अंदर मार्केट क्लोज कर दिया। क्लोज करने के साथ साथ सेकंड कंफर्मेशन एज पे शूटिंग स्टार है। शूटिंग स्टार जब भी बनता है मार्केट में एक अच्छा खासा सेलिंग हमें चलता हुआ नजर आता है। मतलब मार्केट में अब फिलहाल कौन सा रेंज हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन चुका है, 11,025। जब तक मार्केट इस रेंज को डाउन साइड में ब्रेकआउट नहीं करता तब तक बिल्कुल भी हमें सेलिंग साइड में नहीं जाना है। हो सकता है मार्केट क्या कर दे, मार्केट कहीं ना कहीं गैप डाउन ओपनिंग कर दे, और ओपनिंग करने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट करे और फिर से अपसाइड में निकलना स्टार्ट कर दे, क्योंकि मार्केट में फिलहाल सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 11,025 ही है। जब तक मार्केट इस रेंज को ब्रेकआउट नहीं करता तब तक ये सेलर्स इंटरेस्टेड यहाँ पे होंगे नहीं। अगर मार्केट इस रेंज को ब्रेकआउट करता है तो ये सेलर्स क्या हो जाएंगे, यहाँ से फिर से इंटरेस्टेड हो जाएंगे, और एक अच्छा खासा फॉलो हमें चलता हुआ नजर आ सकता है डाउन साइड में। तो हमारे लिए आने वाले थर्सडे के दिन सेलिंग साइड के लिए सबसे बेस्ट जो लेवल रहने वाले वो रहने वाले 11,025। इस रेंज पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। और अगर अपसाइड की बात करें, अगर मार्केट मान लीजिए गैप अप ओपनिंग करता है तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेंज कौन सा होने वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट रेंज हमारे लिए बन सकता है 11,080। ये रेंज हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। क्यों, क्योंकि ये इसे एक बाइंग अटेम्प्ट मार्केट में चला था। अगर मार्केट इस रेंज के ऊपर यहाँ पे कहीं पे ओपनिंग करता है और डाउन साइड में आ रहा है तो डेफिनेटली हम यहाँ से बाइंग साइड में जाना पसंद करेगी। क्यों पसंद करेगी, क्योंकि फिबोनाची का 0.5 जो कि एक इंपॉर्टेंट रेंज बनने वाला है, वो कौन सा बनने वाला है, तो 11,120 वाला एक इंपॉर्टेंट रेंज मार्केट में बनने वाला है। तो हो सकता है पॉसिबिलिटी है मार्केट ये टारगेट लेने के लिए डाउन साइड से एक बाइंग लेकर हमें अपसाइड में जाता हुआ नजर आए। जैसे मार्केट इस रेंज में पहुंच जाए तो आपको क्या कर देनी है, सब क्वांटिटी एग्जिट कर देनी, क्योंकि प्रीवियस डे एक अच्छा खासा सेलिंग मार्केट में चला था। अब हमारा नेक्स्ट ट्रेड का प्लान हो सकता है, एक तो यहाँ से हम सेलिंग साइड में जाएंगे इसके स्मॉल प्रॉफिट से, और जिनको सेफ साइड में खेलना है तो मेरे हिसाब से उनको यहाँ पे वेट करना चाहिए। अगर यहाँ पे प्रॉफिट आपको मिल रहा है तो आपको वेट करना चाहिए।
एक तो मार्केट का इस रेंज का ब्रेकआउट मिलने का 11,120 का अगर मार्केट ब्रेकआउट अपसाइड में एक अच्छा खासा देता है, डेफिनेटली आप बाइंग साइड में जा सकते हो और आपका टारगेट आप क्या रखने चाहिए, तो आपका टारगेट आप रख सकते हो 11,145, ये आपका नेक्स्ट टारगेट मार्केट में बन सकता है। अगर मार्केट 11,145 को भी एक अच्छे खासे मोमेंटम के साथ ब्रेकआउट करता हुआ आपको नजर आता है, डेफिनेटली आप नेक्स्ट टारगेट मार्केट में 11,195 रख सकते हो। बट अगर आपको यहाँ से एक रिस्क लेना है तो डेफिनेटली यहाँ पे रिजेक्शन फेस करने के बाद आप यहाँ इस प्रॉफिट में से एक स्मॉल रिस्क लेकर स्कैल्प ट्रेड डाउन साइड में कर सकते हो और एक अच्छा खासा प्रॉफिट आप यहाँ पे ले सकते हो। बट मेरे हिसाब से अगर आपका फर्स्ट ट्रेड यहाँ पे सक्सीड हो जाता है तो आपको 30 मिनट मार्केट में वेट करना चाहिए सेकंड ट्रेड के लिए। अगर यहाँ पे फर्स्ट ट्रेड ही मार्केट में आपका एक अच्छा खासा प्रॉफिट कर देता है तो क्यों ही आपको एक प्रॉफिट एक अच्छे खासे टाइम में गंवाना है। तो आपको ये प्रॉफिट होल्ड करना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर मार्केट यहाँ पे आ रहा है तो हो सकता है मार्केट इस रेंज को भी अपसाइड में ब्रेकआउट करता हुआ हमें नजर आ सकता है। तो अपसाइड में सबसे इंपॉर्टेंट रेंज पे आपको गैप अप के बाद में कौन सी रखनी है, 11,120 इस रेंज पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। अगर मान लीजिए इस रेंज के ऊपर ही यहाँ पे कहीं पे मार्केट ओपन हो रहा है तो डेफिनेटली हम यहाँ पे डाउन साइड भी यहाँ पे रिजेक्शन फेस करते ही बाइंग साइड में जाना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट क्लियर कट हमें यहाँ पे बता देगा कि यहाँ पे सेलर्स लोग ट्रैप हो चुके हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट लास्ट होप था सेलर का 0.5 लेवल, उसके ऊपर मार्केट ने ओपनिंग कर दी। ओपनिंग करने के बाद अगर मार्केट 0.5 उसके रेंज के ऊपर सस्टेन करता हुआ नजर आ, डेफिनेटली मार्केट अपसाइड में जाता हुआ नजर आ सकता है। 11,145 फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट 11,195 हमारा मार्केट देता हुआ नजर आ सकता है। अगर आपको आपके भाई की वीडियोस पसंद समझ में आ रही होगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जय श्री महाकाल।